एक राजा जो सुरक्षा के लिए हर रात अपना कमरा बदलता और जिसका डेली स्केड्यूल एक मिनट भी इधर से उधर नहीं होता। चलिए आज हम मौर्य सम्राट के साथ एक पूरा दिन बिताते हैं। हजारों साल बीत गए, शहर बदल गए, सल्तनतें आई, गद्दियां बदली, इमारतें धूल बनी, पर पाटलिपुत्र के बारे में एक चीज ऐसी है जो वक्त कभी नहीं छीनी, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा नाम, और हम उस राजा की पूरी दिनचर्या जानते हैं। कौन सा काम कब करता, कब सोता था, कब लोगों से मिलता था, कब किससे मिलना होता था और कब फैसले लेता। 2000 साल पहले के राजा का पूरा कैलेंडर हमारे पास लिखित है। सोचिए, एक राजा जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। हम उस राजा के दिन का पल पल जानते हैं। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, एक दिन को 16 नलिकाओं में बांटा गया। एक नलिका लगभग 1.5 घंटे की, और हर नलिका में राजा क्या काम करेगा ये बात निश्चित थी। पहली नलिका राज्य के वित्त और रक्षा का हिसाब, दूसरी प्रजा की अर्जियां, तीसरी स्नान भोजन धर्म अध्ययन, चौथी ट्रेजरी के रिसीट्स और नए अपॉइंटमेंट, पांचवी परिषद और गुप्तचरों की सूचना, छठी विश्राम और प्रार्थना, सातवीं और आठवीं सेना से संबंधित कार्य। रात अपना अलग चक्र चलाती थी, गुप्तचरों की वापसी, स्नान भोजन प्रार्थना और कुछ घंटों की नींद। अर्थशास्त्र के अनुसार एक राजा के लिए 4.5 घंटे की नींद उचित है, और सुबह के प्रभात से पहले फीमेल आर्चर्स का घेरा, गुरु और पुरोहित का आशीर्वाद, वैद्य की सलाह, रसोई की तैयारी और एक नया दिन फिर से शुरू। इस सब से एक चीज तो साफ नजर आता है, पाटलिपुत्र का राजा अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, एक तय की हुई पद्धति से जीता, और साथ ही साम्राज्य के विस्तार ने अनेक दुश्मन पैदा किए। और इस वजह से एक नई रिवायत कि राजा 2 रात एक कमरे में नहीं सोए, हर रात नए कमरे जिसका पता किसी को नहीं, और साथ ही दिन में सोना बिल्कुल वर्जित था। शास्त्रों में लिखा गया है कि दिन की नींद अनुशासन के विपरीत होती, और जब राजा शहर में दिखाई देता तो उसके आसपास एक विशेष हिफाजती घेरा होता। महिला आर्चर्स, फीमेल आर्चर वॉरियर्स, जिनके पास तक जा पाना सिर्फ साहस नहीं, राजद्रोह के बराबर। दरबार में एक अलग तस्वीर मिलती है। बताया गया है कि दरबार में लंबे लंबे स्तंभ थे, और उनके बीच राजा बैठता था, जो पर्पल कलर के कपड़े और फाइन लिनन पहनकर बैठा हुआ बताया जाता है। वो दरबार में बैठकर लोगों के पिटिशन सुनता, और उसके चारों तरफ 4 सेवक होते जो एबनी की लकड़ी से बने रोलर से उसकी मालिश करते। ये सिर्फ शान दिखाने का जरिया नहीं था, ये राज दरबार की मर्यादा थी, तब का प्रोटोकॉल। और जब सम्राट का जन्मदिन आता तो पूरा दरबार एक पुरानी परंपरा दोबारा जीता। बालों का स्नान सबके सामने, और प्रांतीय राजकुमारों और नोबिलिटी से उपहार। ये उत्सव शाही प्रक्रिया का हिस्सा था, एक साल की नई शुरुआत का संकेत। पाटलिपुत्र तो आज सिर्फ यादों में और कुछ अवशेषों में बचा, पर उसका 16 नलिकाओं में बटा ये दिन हमें बताता है कि वो राजा, वो साम्राज्य सिर्फ किसी की मनमानी से नहीं चलता था। ये एक व्यवस्था थी, और शायद इस व्यवस्था का नाम ही है पाटलिपुत्र।